नमस्कार दोस्तों। आज अपना मैथ का चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल में देखो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्गमूल किया कैसे जाता है। वैसे मैं आप सबको बता चुका हूँ क्लास में कि वर्गमूल करते समय या वर्ग निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट नियम ये होता है कि कोई भी संख्या या किसी भी संख्या की जो वर्ग संख्या का इकाई अंक है उसका मान 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए वर्ग निकालने की सबसे बेहतरीन जो ट्रिक है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक इसका तरीका ये होता है कि आप उसको रटिए। अब हर संख्या के वर्ग को अपन रट भी नहीं सकते, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लो आपको 25 का स्क्वायर करना है। वैसे आपको नॉर्मली सभी को पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। लेकिन इसको अपन निकालें कैसे? देखिए सबसे बेटर तरीका है, आप ध्यान से देखना इसके प्रत्येक पॉइंट को। 3 बातें मैं आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 25 है ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है। तो फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 5। तो 5 का आप स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 5 का अपन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का अपन लिखेंगे 5। असल कितनी आ गई 2। 2 को अपन लिख देते हैं साइड। सबसे पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 का अपन लिखेंगे 5। असल कितनी हो गई 2। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है 2, 5 और ये जो स्क्वायर वाली जो 2 है, इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 पंजो 10, 10 दूनी 20। तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 पंजो 10, 10 दूनी 20। 20 और 2 असल वाले इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 का अपन दोबारा लिखते हैं, असल कितनी हो जाएगी 2। दोबारा से अपन ने असल लगा दी 2। अब देखिए तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 2 बचा हुआ है, तीसरी स्टेप देखिए 2 बचा हुआ है, इसका अपन वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में 2 असल जोड़ देंगे कितने हो जाएगा 6। तो ये इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। तो 25 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 625। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इस 25 का जो वर्ग है इसमें सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात रखनी है 5 इकाई अंक का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक का वर्ग। ठीक है। इकाई अंक का वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या आपके सामने आएगी उसका यहाँ मान लिखेंगे और इसकी जो असल है वो लिख देंगे साइड में। ठीक है। दूसरी बात अपन करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 को और 2 को। तो 2 5 2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आता है 20, और इसमें जो वर्ग इसकी 5 की स्क्वायर की जो असल की 2 वो इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 22। 22 का 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। अब देखिए तीसरी स्टेप आपकी पास बची है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4। 4 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो 625। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसी एग्जांपल के दूसरा अपन इसी ट्रिक के माध्यम से कोई संख्या लेते हैं। जैसे मान लो अपनी संख्या आ गई 34 का अपने को क्या करना है वर्ग निकालना है। तो 34 का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 का क्या लिखेंगे 6। असल कितना हो गया 1। अब देखिए इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24। 24 एक असल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। 25 का 5 लिखेंगे, असल कितने हो जाएंगे 2। अब तीसरी स्टेप पे अपन क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 दिया 9, 9 में अपन 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। तो 9 और 2 11। 34 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 1156। ठीक है। इसी प्रकार अपन किसी भी संख्या का इस ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको रटने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो आपको 38 का वर्ग निकालना है। तो 38 का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहली बात वही 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64। 64 का क्या लिखेंगे 4। असल कितनी हो गई 6। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 तिया 24, 24 दूनी 48। 48 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 48 और 6 कितने हो गए 54। 54 क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, असल कितनी हो गई 5। ठीक है। अब तीसरी स्टेप में अपन पास कौन सी संख्या बच गई 3। 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा
3 तिया 9, 9 में कितना प्लस कर देंगे 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, 1444। तो ये हो गया 38 का वर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी संख्या ले लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कितनी बड़ी संख्या ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ले लिया 46 का वर्ग, तो 46 का वर्ग करोगे तो देखो सबसे पहले आपने को क्या करना है 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 की असल कितनी हो जाएगी 3। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छिका 24, 24 दूनी 48, 48 में अपन क्या जोड़ देंगे 3, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51, असल पाई कितनी हो जाएंगी 5। ठीक है, अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, तो 21 और 16। इस प्रकार अपन कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य बात आपको याद ये रखनी है कि कोई भी संख्या जो है उसका वर्ग, कोई भी वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक आपको ध्यान में रखना है। कौन सी संख्या नहीं हो सकती 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। कई बार जैसे देखो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल में अपने पास परफेक्ट संख्या ही देगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी संख्या डाल दे। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो परफेक्ट संख्या का ही आता है। तो उसको पहचान करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, इस टेबल में जैसे मैंने 15 तक 1 से लेकर 15 तक के वर्ग लिखे हैं संख्याओं के। अब उसमें आप किसी भी संख्या पे नजर दौड़ा सकते हो कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 में से नहीं है। इकाई अंक दाएं से और पहला अंक किसी भी संख्या का इन चारों अंकों में से नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ 4 हो गया, 9, 16, 25, 36, 49, 64। इनमें कोई भी संख्या का इकाई अंक है वो इनमें से नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दोबारा से आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका था वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे कोई भी संख्या जैसे दे रखी है आपने, जैसे 23 का वर्ग करना है। दोबारा से एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ 23 का, तो इकाई अंक का वर्ग करेंगे। इकाई अंक का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का क्या लिखेंगे दुआ, असल कितनी हो जाएगी 1। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 1 5, तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 529। ठीक है, अब देखिए 529 हो गया। अब इसी प्रकार अपन कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली संख्या अपन लेते हैं जैसे 19 का वर्ग। 19 का वर्ग निकालेंगे तो 19 का 9, जैसे 9 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 9, 9 81, असल कितनी हो गई 8। अब आपस में इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 का क्या लिखेंगे 6, असल कितनी हो जाएंगी 2। अब 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, 1 में अपन 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361। तो सबसे